संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज है, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज है। इस पवित्र भूमि पर उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, कहते हैं जब भगवान की कृपा होती है तो सत्संग साधु संग मिलता है। आज जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं इसमें प्रभु की कृपा, सद्गुरु की कृपा है। यह रानीगंज मेरा आध्यात्मिक क्षेत्र रहा है। मैं जबकि बिहार भागलपुर आश्रम में रहने वाला, गुरु की कृपा हुई जो मैंने यहाँ पर आश्रम का निर्माण किया और यह धर्म का क्षेत्र मेरा है। मैंने यहाँ प्रचार प्रसार किया, लोगों को जागरूक किया, संत मत की बातों को बताया। इसलिए विशेष रूप से परिचित व्यक्ति भी मिल जाते हैं। यहाँ पर कर्म भूमि भी है और मेरा लोगों से अध्यात्म के क्षेत्र में संपर्क भी है। इस कारण से कभी कभी यहाँ पर मैं भेंट करने भी आ जाता हूँ, मिलने भी आ जाता हूँ और जो गुरु महाराज का संदेश है सुनाने भी आ जाता हूँ। और मेरा तो धर्म ही है, मैंने घर इसीलिए त्याग किया है कि गुरु का जो ज्ञान है जन जन तक फैलाना है, बताना है। मैं यत्र तत्र जाता रहता हूँ, दूर दूर भी जाता हूँ और यहाँ भी आ जाता हूँ, बीच बीच में आता भी रहूँगा, क्योंकि हम लोगों का जो एक सामाजिक जुड़ाव होता है वो पारिवारिक जुड़ाव से कम नहीं होता है। हम लोग जो धर्म का प्रचार करते हैं व्यक्ति के विचारों को जोड़ते हैं, व्यक्ति को जोड़ते हैं। जो गुरु महाराज का ज्ञान है उसमें तो यही ज्ञान है कि सबको जोड़ करके रखो, सबको मिला करके रखो, सबको गुरु के ज्ञान में रखो, सबका कल्याण करो। जैसे बहती गंगा की धारा होती है, एक जगह यदि वो स्थिर हो जाए तो सबका कल्याण नहीं होगा। उसी तरह से साधु महात्मा बहती गंगा धारा की है। कभी रानीगंज तरफ धारा बह जाती है तो कभी रायपुर तरफ, कभी रांची तरफ, कभी पटना, कभी दिल्ली, कभी कहीं से कहीं धाराएं चलती रहती है। उन्हीं धाराओं में इधर की धाराएं निकल जाती है। तो मैं आ जाता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ, अच्छा भी लगता है। संत मत की जो बातें हैं वो आप लोग सुन भी चुके हैं, उन्हीं बातों को मैं दोहराता रहता हूँ। हमारे गुरु महाराज ने जो कहा है, दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। गुरु महाराज कहते हैं दिन मन समय, समय रोज बीतता है। बालापन में थे, युवापन में आए, युवापन से वृद्धापन में आए, उसके बाद संसार से चले गए। ये शरीर की गतियां हैं। इस तरह से शरीर विकसित होता है, बनता है, बिगड़ता है। ये शरीर इसी तरह का ही है। तो हम लोगों का भी जो समय है, जो शरीर है, ये भी समाप्त हो जाएगा। कहते दिन बीतत जावे आयु खुटावे, उम्र समाप्त होते जा रहा है, समाप्त भी हो जाएगा। कहते हैं करना क्या, भजो भजो प्रभु नाम। इस शरीर में प्रभु का भजन करना चाहिए, गुरु का नाम लेना चाहिए, क्योंकि जब समय समाप्त हो जाएगा और पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय समाप्त हो जाएगा तो क्या करेंगे, शरीर यहीं रह जाएगा, आप चले जाएंगे संसार से। यदि भगवत भजन करेंगे तो साथ जाएगा कुछ, यदि नहीं करेंगे तो खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं भजो भजो प्रभु नाम, भगवान का नाम लेने के लिए कहते हैं, भगवत भजन करने के लिए कहते हैं। जब गुरु महाराज का शरीर छूट रहा था
अंतिम उपदेश में गुरु महाराज ने कहा था, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। इस जीवन का क्या ठिकाना है, कब क्या होगा नहीं होगा, जीवन कब विनश जाएगा कोई नहीं जानता है। लेकिन इसी शरीर में रह करके हम कभी अच्छा काम करते हैं तो कभी बुरा काम करते हैं, कभी भलाई करते हैं तो कभी बुराई भी करते हैं। संत महात्मा कहते हैं दोनों कर्मों का अलग अलग फल होता है। बुरा करते हैं तो बुरा कर्म भोगना पड़ता है, अच्छा करते हैं तो अच्छा फल भोगना पड़ता है। हमारे गुरु महाराज ने जीवन पर्यंत सत्संग किया, साधना की और इस ओर लोगों को जोड़ा, बताया लोगों को। जब गुरु महाराज लोगों के बीच में प्रवचन कर रहे थे, लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे थे, जो सनातन धर्म है उसका प्रचार कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति मिले गुरु महाराज को जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे। वो चाहते थे यह जो ज्ञान है जो ये दे रहे हैं सर्वसाधारण को ना दे। गुरु महाराज कहते थे भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम यही। यह जो ओम है, इस ओम बोलने के अधिकारी सभी नहीं थे। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों में जो पौराणिक ग्रंथ है, उन ग्रंथों में जब पढ़ेंगे तो अवश्य यह बात आएगी। उसमें लिखा गया है कि शूद्र को, नारी को ओम कहने का अधिकार नहीं है। अब बुझिए, ऐसा है लिखा हुआ। गुरु महाराज जब कहते थे सब कोई ओम ओम कहो, तो कुछ ऐसे वर्ग के व्यक्ति थे जिनको अखरता था, वो कहते थे नहीं नहीं, सब ओम कहने का अधिकारी नहीं है। आकर के गुरु महाराज को मना करते थे, कहते थे कि आप सबको ओम ओम क्यों कहवाते हैं, ओम कहने के लिए क्यों कहते हैं सबको, सब तो अधिकारी नहीं है। तो कहते हैं गुरु महाराज ने क्या जवाब दिया था। गुरु महाराज ने कहा था सब कहने का अधिकारी तो नहीं है, वो कहने का अधिकारी नहीं जो गूंगा है, लेकिन जिनके मुंह में आवाज़ है वो सब ओम कह सकते हैं। देखिए गुरु महाराज ने क्या अधिकार दिया। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा जितने मनुष्य तनधारी हैं, जिसने मनुष्य शरीर धारण किया है, सभी ओम कहने का अधिकारी हैं। इतनी आज़ादी गुरु महाराज ने दी। पहले ओम कहने का अधिकार नहीं था, ओम कोई नहीं कह सकते थे जो शूद्र और नारी है। ओम सर्वव्यापक शब्द है, सार शब्द है, परम वो परमात्मा से परस्फुटित शब्द है। ओम कोई व्यक्ति विशेष का शब्द नहीं है, वो तो भगवान का नाम है, उसको सब कोई कह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति जो पाखंडी हैं, बाह्याडंबरी हैं, वो मना करते थे कि सब कोई ओम नहीं कह सकते हैं। इन बातों को गुरु महाराज ने दूर किया, हटाया। गुरु महाराज को धर्म के प्रचार प्रसार करने में बड़ी कठिनाई हुई थी, बहुत दिक्कत आता था। जब गुरु महाराज नेपाल गए, नेपाल में वहाँ की जो माताएं लोग थी, महिलाएं थी, उनको वस्त्र भी ठीक से नहीं पहनने आता था। सैदाबाद से कुछ सत्संगियों को बुलाया गया, महिलाओं को। नेपाल की महिलाओं को वस्त्र पहनने के लिए सिखाया गया है। गुरु महाराज ने कृपा करके लोगों को पहनने के लिए सत्संगियों के माध्यम से बताया। खान पान कैसा था, मछली सुखा करके उसको चूर्ण बना लेते थे, पाउडर बना करके रखते थे और समय समय पर उसको खाते थे। लोगों को खाने के लिए सिखाया।
गुरु महाराज ने कहा खान पान को प्रथम संहारो तब रस रस अवगुण सब मारो। खाने के लिए भी लोगों को नहीं आता है। ये जो मनुष्य का शरीर है, इसमें वह जो निकृष्ट पदार्थ है उसको नहीं डालना चाहिए। क्यों? इस शरीर में परम परमात्मा का वास है, भगवान का वास है। इस शरीर को कहते हैं शुद्ध रखो, पवित्र रखो। यदि शरीर को शुद्ध और पवित्र नहीं रखेंगे, कहते हैं कि निम्न योनियों में चले जाएंगे, दुख भोगना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा। क्योंकि जो पदार्थ आप खाते हैं उसमें गुण होता है। जैसे एक गोला भांग का खा लीजिए, उसमें मन आपका कैसा होता है देखिए। उतने ही साइज का हलवा खा लीजिए, उसमें कैसा मन होता है सो देख लीजिए। दोनों में अंतर आ जाएगा। हलवा खाने से कोई हानि नहीं होगी, लेकिन जब आप भांग खाएंगे नशा आ जाएगा। क्यों? वह जो पदार्थ है उसमें गुण है नशा वाला, अज्ञानता वाला, बुद्धिहीनता वाला गुण है। और जो हलवा है उसमें शक्ति आती है, बल विवेक बढ़ता है, बुद्धि शुद्ध रहती है। तो जिस तरह का आप भोजन करते हैं, भोजन का प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। और यह जो शरीर बना है, जो मानव का शरीर बना है, ये भोजन से ही बना है। इसका निर्माण भोजन से हुआ है। तो जैसा अन्न खाएंगे मन पर वैसा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है खान पान को प्रथम संहारो तब रस रस अवगुण सब मारो। भोजन का संभाल यदि नहीं होगा, आपका जो जीवन है वह जीवन नरक में चला जाएगा। एक बार कस्तूरबा बाई महात्मा गांधी की धर्मपत्नी बीमार हो गई। भारत में इलाज करा रहे थे, लेकिन यहाँ ठीक नहीं हो पाए। उसको विदेश ले जाया गया। विदेश में उपचार शुरू हुआ। डॉक्टर ने सलाह दिया कि इसको मांस का शोरबा दीजिए, तब जाकर के ये बच सकेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। तो महात्मा गांधी ने कहा कि मैं अपने धर्म पत्नी से विचार कर लूँ, पूछ लूँ, वो जैसा करना चाहेगी कर सकती है, एक बार विचार देता हूँ उनको। महात्मा गांधी ने कहा कस्तूरबा बाई से कि डॉक्टर का कहना है कि आप मांस का शोरबा लीजिए, तब तो आप जीवित रहेंगे, ठीक हो जाएंगे, नहीं तो आप मर जाएंगे। कस्तूरबा बाई ने कहा यह जो मनुष्य का शरीर है ये बार बार नहीं मिलता है। मैं निकृष्ट भोजन खा करके अपने धर्म को भ्रष्ट नहीं करना चाहती। मैं मर जाऊंगी लेकिन मांस का शोरबा नहीं खाऊंगी। तो जाकर के डॉक्टर से कहा कि हमारी पत्नी कहती है कि मैं मांस का शोरबा नहीं लूँगी। तो बोले कि मेरे पास कोई इलाज नहीं, यहाँ से ले जाइए। तो महात्मा गांधी कस्तूरबा बाई को यहाँ ले आए भारत, प्राकृतिक उपचार किए। जानते हैं प्रभु की कृपा हुई। जो निष्ठा रखते हैं, आस्था रखते हैं, परमात्मा व्यवस्था करते हैं। धीरे धीरे प्राकृतिक उपचार से वो ठीक हो गई और बहुत बरस तक जिंदा रही। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो भोजन है उस भोजन का प्रभाव पड़ता है, मन पर भी प्रभाव पड़ता है, तन पर भी प्रभाव पड़ता है। हम लोग जब दवाई खाते हैं तो कोई कोई रिएक्शन करता है, उस शरीर में सूट नहीं करता, इसीलिए रिएक्शन कर जाता है। कोई कोई दवाई एक्शन कर जाता है। उसी तरह से जो आप भोजन करते हैं शरीर में, शरीर के अनुकूल यदि भोजन करते हैं स्वास्थ्य बढ़िया बना रहेगा। यदि शरीर के प्रतिकूल करते हैं तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या भोजन करना चाहिए? कहते देखिए, मानव और जानवर में भिन्नता है। जैसे हम लोग होठ में सटा करके पानी पीते हैं, जो मांसाहारी है वो जीभ से चाट चाट के पीता है। शाकाहारी मांसाहारी में अंतर बता रहे हैं। हम लोगों का भोजन है रोटी दाल भात सत्तू। मान लिया जाए आप बाघ को दूध दीजिएगा तो वो नहीं खाएगा,
मांस ही खाएगा, क्यों? उसका आहार है। गाय को मांस दीजिएगा तो वो नहीं खाएगी, उसका आहार नहीं है। लेकिन मानव ही एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा प्राणी है, ये क्या खाता है? कहते हैं नदी में नाव को छोड़ करके सब खा जाता है। समझ गए? जितना जीव जंतु है किसी को नहीं छोड़ता है, नाव को नहीं खाता है, नाव छोड़ करके सब भी खा जाता है। बंगाल में तो बोलता है जलेर फल, जल का फल है। उधर बैठ जाइए, उधर। मागुर माछे झोर हरी हरी बोल, बंगाल में ये बोला जाता है। वहीं बैठिए माता जी, इधर नहीं आइएगा, बाद में चढ़ाइएगा, बैठ जाइए। अरे बाद में चढ़ाइएगा, सुनिए, बैठ जाइए आप। हाँ बैठिए, बाद में चढ़ा लीजिएगा, रखिए अभी। ये सुनती भी नहीं है। तो भोजन का प्रभाव मन पर पड़ता है। एक महाभारत की कहानी है। भीष्म पितामह सरसैया पर बैठे थे। वहीं रहिए, वहीं रहिए, इशारा भी नहीं समझती, समझ गए? तो उस समय का नियम था, शाम के समय युद्ध स्थगित हो जाता था। जब युद्ध समाप्त होता था तो सबके सब पितामह के पास मिलने के लिए जाते थे, कौरव भी पांडव भी। तो रोज जाते थे मिलने के लिए। जब मिलने जाते थे तो पितामह कुछ उपदेश करते थे, धर्म की बात, कल्याण की बात, हित की बात कहा करते थे पितामह रोज। एक दिन भीष्म पितामह की बात को सुनकर के द्रौपदी मुस्कुरा गई। पितामह की नज़र पड़ गई। भीष्म पितामह ने कहा कि बेटी तुम मुस्कुरा क्यों गई? तो द्रौपदी बात को झांपते हुए कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं दादाजी, यूँ ही मुस्कुरा गई। भीष्म पितामह ने कहा संभ्रांत परिवार की जो महिलाएं होती है अकारण नहीं मुस्कुराती है, कोई न कोई कारण होगा। बताओ क्या बात है, तुम क्यों मुस्कुरा गई? द्रौपदी कहती है कि दादाजी अभी जो आप इतना बढ़िया बढ़िया उपदेश करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं, हित की बात करते हैं, यदि यह उपदेश उस दिन कहे हुए होते जिस दिन मेरा चीरहरण हो रहा था, इस परिवार की इज्जत बच जाती और आज ये महाभारत नहीं होता, इतना खून खराबा नहीं होता, इतना अनर्थ नहीं होता। उस दिन आप उपदेश नहीं दिए। जब सारी फजीहत हो गई, बेइज्जती हो गई, चीरहरण हो गया, नाक कट गई इस परिवार की, अभी उपदेश किस लिए कर रहे हैं? जिस समय करना था उस समय तो उपदेश नहीं किए और अभी कर रहे हैं, इसका क्या मायने है, क्या फायदा होगा? घटनाएं तो घट गई। पितामह ने कहा कि द्रौपदी उस दिन मैंने दुर्योधन का जो दूषित अन्न खाया था, मेरा मन खराब हो गया था, खून खराब हो गया था, इसीलिए मैं इस उपदेश को नहीं कह पाया, मेरा मुंह बंद हो गया था दुर्योधन के कारण, मैं बोल नहीं पाया, परिस्थितियां ऐसी थी मैं मुंह भी नहीं खोल पाया। बोले अभी क्या हुआ? अभी भी तो दुर्योधन का ही अन्न खाते हैं, उन्हीं के अन्न पर पले हुए हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि द्रौपदी अर्जुन के तीखे तीखे बाणों से मैं जो बिंध गया, मेरे शरीर का जो दूषित खून था वो निकल गया, अब खून शुद्ध हो गया है, इसीलिए मैं ऐसा उपदेश करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पितामह ने कहा कि अन्न का प्रभाव पड़ता है, जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है मन। ऐसे ऐसे ज्ञानियों का मन भी दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा कि भोजन का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए खाना शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। आहार शुद्ध होगा तब बुद्धि शुद्ध होगी। भोजन यदि शुद्ध नहीं होगा तो बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, विचार शुद्ध नहीं होगा, संस्कार शुद्ध नहीं होगा।
गुरु महाराज कहते थे जैसे कि मछली है, उनके शरीर में जो गुण है वो निकृष्ट गुण है। उनके शरीर में जो कीटाणु है निम्न स्तर का कीटाणु है, उनका शरीर ही वैसे बना। मछली का शरीर किससे बना है? गंदे पदार्थों से बना। मछली कोई दूध नहीं पीती है, कोई वो हलवा नहीं खाती है, मछली गंदा पदार्थ खाती है। उसी गंदे पदार्थों से उनके शरीर का निर्माण हुआ है। तो जिस पदार्थ से निर्माण हुआ है उस पदार्थ का उसमें गुण रहता है। जो कुछ भी मछली खाई है उसी से वो शरीर बना है, उसका उसमें गुण है। जैसे आप खेत में खाद डालते हैं, चाहे यूरिया हो, पोटास हो, कैल्शियम हो, फास्फोरस हो, जो भी डालते हैं, यूरिया जो डालते हैं, जो खाद डालते हैं, उसी खाद से उस अन्न का निर्माण होता है, अन्न बनता है। हम लोग आज बीमार इतना क्यों हो रहे हैं? इसका कारण यही है, खाद का जो गुण है वो अन्न में आ जाता है, उस अन्न को हम ग्रहण करते हैं, इसीलिए हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। बालापन में मोटापा आ जाना ये केमिकल का कारण है, समझ गया। हम जो खाद्य वाला खाना खाते हैं उसमें हमारे शरीर में गलत प्रभाव पड़ते जा रहा है। तो जो चीज़ आप खाद डालते हैं वो तो इसीलिए डालते हैं कि ढेर फसल होगा। ढेर फसल के कारण खाद डालते हैं, उस खाद के कारण बीमार होते हैं। लोग सोचता है हम तो बढ़िया बढ़िया चीज़ खाते हैं, बीमार कैसे होते हैं? आप बढ़िया में क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं, भात खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दूध खाते हैं, टमाटर खाते हैं, यही सब ना खाते हैं। ये सब जो आप खाते हैं, आप जो चीज़ खा रहे हैं उसका निर्माण हुआ है केमिकल से। जैसे दूध लेते हैं, यदि गाय को सुई दे करके दूध निकाला जाता है तो उसका प्रभाव तो दूध में चला गया। मैं रांची गया था, जिसके यहाँ ठहरा था उसके यहाँ एक कोई सज्जन आए थे। वो बतला रहे थे कि मैं कहीं गया था अपने दोस्त के यहाँ, उनके यहाँ सब्जी बाड़ी थी, भिंडी लगाए हुए थे, वो बेचते भी थे। तो शाम के समय भिंडी का आकार प्रकार थोड़ा छोटा छोटा था। तो जब सुबह हो गया तो भिंडी बड़ी बड़ी हो गई। तो उसको आश्चर्य लगा, भिंडी तो हम देखे थे छोटी छोटी है, इस सुबह होते ही क्या हो गया? तो उसने पूछा कि आपकी बाड़ी में जो भिंडी थी हम देखे थे, गौर से ध्यान से देखे थे, इतनी छोटी छोटी थी, एकदम छोटी छोटी, सुबह होते होते इतनी बड़ी भिंडी कैसे हो गई? ये कौन सा चमत्कार हुआ? वो किसान ने कहा कि रात में भिंडी में हम स्प्रे किए थे, केमिकल डाले थे, और वो ऐसा केमिकल है, ऐसा स्प्रे है, रात भर में वो बढ़ा देता है और जा कर के हम लोग बेच लेते हैं। अब बुझिए जिस केमिकल से वो भिंडी बढ़ गई वो तो सब्जी में गई ना, और उसको आप खाते हैं तो बीमारी नहीं होगी। बच्चे को भी शुगर हो जाता है, बच्चे का शरीर मोटा हो जाता है, बच्चे को विविध बीमारियां हो जाती है। आज हाँ, पहले के लोग इतना खाद वाला नहीं खाते थे, केमिकल वाला नहीं खाते थे, स्वस्थ रहते थे। सब चीज़ में मिलावट है, आप क्या चीज़ खाइएगा उसी में मिलावट, इसीलिए बीमारी होती है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो आप भोजन करते हैं उस भोजन में गुण होता है, समझ गए। तो जैसा आप करिएगा आहार वैसा होगा विचार, वैसा होगा डकार, समझ गए। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे जितना बन पड़े सात्विक खाइए। जो मांस मछली अंडा शराब है ये मानव का भोजन नहीं है। एक जगह मैं अभी गया था तो वहाँ पर, यही बरनपुर गया था, वहाँ पर एक व्यक्ति था, बूढ़ा था, 60-65 बरस का होगा।
उसी के घर में कोई सत्संगिनी थी, वही बुला के ले गए थे। तो उसने कहा कि मैं तो खाता हूँ और खाता ही रहूँगा। हमने कहा कि ये खा कर के आप अपने मानव जीवन को भ्रष्ट कर रहे हैं, दोबारा शरीर नहीं मिलेगा। क्योंकि इसको इस तरह का खाना यदि दीजिएगा तो संस्कार खराब हो जाएगा। आपका संस्कार जब खराब हो जाएगा मानव शरीर मिलेगा नहीं, हिंसक प्राणी बनेंगे दूसरे जन्म में। तो वो कह रहे थे कि मैं शुरुए से खाता हूँ। मैंने कहा आप खाते हैं, ये ठीक नहीं करते हैं, ये जानवर का भोजन है। वो क्या कहते हैं, बाबा यदि नहीं खाएंगे हम लोग, तालाब में इतनी बड़ी बड़ी मछली हो जाएगी कि आदमी को खाने लगेगा। हम बोले कि आप ही मछली बनाए हैं। मछली आपने बनाया कि भगवान ने बनाया? बोले भगवान ने बनाया है, लेकिन यदि हम लोग उस मछली को नहीं खाएंगे तो मछली इतनी बड़ी बड़ी हो जाएगी, फिर आदमी को मछली खाना शुरू कर दें। बोला रे राम, आपके खाने से ही जब मछली समाप्त होती है तो आप तालाब में चले जाइए, रोज़ खाते रहिए वहाँ पर। अन्न उन कुछ भी मत खाइए, खाइए कितना खाते हैं, देखते हैं मछली कैसे ख़त्म करते हैं। आपके तालाब में मछली है तो उसको खाएंगे, समुद्र में मछली है, कहाँ मछली नहीं है? जिसने जन्म दिया है वो जानेंगे, आप चिंता क्यों करते हैं? उसके बाद वहाँ पर मंदिर है, उस मंदिर में पाठा चढ़ाया जाता है। कह रहे थे, बोले आप लोग जो ये तो करते हैं तो ठीक नहीं करते हैं। बोले ठीक क्यों? भगवती माता को चढ़ाते हैं, प्रसाद हम लोग खाते हैं। तो हम बोले कि आप भगवती माता का प्रसाद खाते हैं तो जैसे भगवती माता को चढ़ा दिए पाठा, वो तो प्रसाद हो गया। बोले हाँ। तो बोले जब वो प्रसाद हो गया तो उसको वैसे ही खाते हैं कि और कुछ करते हैं? बोले वैसे कैसे खाएंगे? बोले क्यों? तो उसको तो बना के खाते हैं, तो वो प्रसाद कैसे रहा? माता को तो कच्चे दे दिए प्रसाद, और आप अपना सिद्ध करते हैं, मसाला मिलाते हैं बढ़िया बढ़िया। माता जी को जब वैसा ही पसंद है तो आप भी वैसे खा लीजिए। उसको काट दिए, अब खाते जाइए, वो नहीं खाएगा। माता जी के लिए वो प्रसाद है, लेकिन हम जब खाएंगे उसमें मसाला मिला देंगे, माता जी को मसाला नहीं देंगे। देखिए माता जी को कितना मतलब ठगते हैं लोग सब। अरे माता जी को भी मसाला वाला दीजिए, जो आप बनाते हैं वो नहीं देंगे। माता जी को कच्चे खिलाएंगे और अपने पका पका के खाएंगे। हम बोले कि आपका बच्चा है, यदि उसको काटने लगेगा कोई तो आपको दर्द भी होगा? बोले क्यों नहीं दर्द होगा? क्यों दर्द होगा भाई? आप जब पाठा को काटते हैं, उसकी भी तो कोई माँ है, उसके भी तो कोई परिवार है, उसको दर्द नहीं होता होगा? वो नहीं बोल पाते हैं, वो कमज़ोर हैं, आपसे लड़ नहीं पाते हैं, इसीलिए उसके बच्चे को काटते हैं। दर्द उसको भी होता है, छटपटाता है वो भी, लेकिन आप बलवान हैं, शक्तिशाली, इसीलिए कत्ल करके खाते रहते हैं। ये ठीक नहीं है। फिर भी वो नहीं समझा। मूढ़ व्यक्ति जो होता है ना, वो बात नहीं समझता। यह जो शरीर है परमात्मा ने जो दिया है, कहते इसमें भोजन शुद्ध दीजिए, सात्विक दीजिए, तब जा कर के शुद्ध सात्विक देंगे, संस्कार अच्छा हुआ तो भजन कर सकते हैं। वही गुरु महाराज कहते हैं, दिन बीतत जावे आयु खोटावे, भजो भजो प्रभु नाम, परिजन धन सारा सुत बित दारा, नहीं आवे को काम। जो परिवार है एक न एक दिन वह छूटेगा। क्यों? आप जानते हैं कि आपके जो परिजन थे वो कहाँ हैं? चले गए हैं? अभी नहीं हैं। आपके दादा चले गए, उसके भी दादा चले गए, उसके भी दादा चले गए, यहाँ हैं? कोई नहीं है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जो यहाँ आए हैं ध्रुव निश्चित है एक दिन जाना होगा। यदि जाना है तो करना क्या है? कहते हैं कि यदि सत्संग और भजन करेंगे तो आपके काम में आएगा।
यदि सत्संग और भजन नहीं करेंगे आपका जीवन बेकाम हो जाएगा। संत कबीर साहब ने लिखा है, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो, पहला जन्म भूत का पई हो, 7 जन्म पछतई हो, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो। संत महात्मा कहते हैं यदि भजन नहीं करेंगे तो भूत बनना पड़ेगा, भूत की योनि में चले जाएंगे, तब क्या होगा, तो भटकना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, कितना दुख भोगना पड़ेगा। एक जन्म की बात रहे तो झेल लेंगे, कहते हैं जन्मत मरत दूसरा दुख लागे, मरेंगे फिर जन्म लेना पड़ेगा। अब किस शरीर में जन्म लेंगे ये कोई पता नहीं है, हाथी भी बन सकते हैं, सांप भी बन सकते हैं, चूहा भी बन सकते हैं, बिल्ली भी बन सकते हैं। उस शरीर में उतने दिन तक रहना होगा, फिर वो शरीर छूटेगा, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, उसमें जो शरीर होगा उसमें उतना दिन रहना पड़ेगा। इस तरह से जितना जन्म लेंगे उतना बार जन्मने और मरने का दुख भोगना पड़ेगा। अब बीच का जो दुख है वो अलग ही है। जैसे जिस समय जन्म ले रहा था बच्चा, उस समय कितना कष्ट हुआ, मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे थे। और जब मरने लगता है तो कितना कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। तो कहता है जन्म और मरण के समय 2 दुख होता है, बहुत असहनीय। ये जो बीच का दुख है, चाहे माथा का दर्द हो, पेट का दर्द हो, ये सब तो समझिए कुछ भी नहीं है। तो संत महात्मा कहते हैं कि कितना दुख भोगेंगे, कितना कष्ट भोगेंगे, इसीलिए सत्संग करो, भजन करो। सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, दुख से निवृत्ति होगी, दुख दूर होगा, सद्गुरु की कृपा होगी, इसलिए इसकी आवश्यकता है। संत महात्मा कहते हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के, ता दिन तेरे तन तरवर के, सबे पात झर जई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं। कहते हैं जिस दिन मन रूपी पंछी उड़ जाएगा उस दिन क्या हाल होगा। तो जैसे गाछ को काट देते हैं, पतझड़ हो जाता है, उसी तरह से शरीर सब छूटता है तो कोई नहीं पूछता है। घर के कहत सवेरे काढ़ो, जल्दी निकालो घर से, क्यों, भूत होए घर खई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। कैसा रिलेशन है, कैसा संबंध है। कहते हैं कि जल्दी इसको निकालो। भाई जब शरीर आई है निकालने क्यों कहते हैं। मेरो मेरो सभय कहत हैं, बाबा नानक कहते हैं, हित सो बांधो चित, मेरो मेरो सभय कहत हैं, हित सो बांधो चित, अंत काल संगी नहीं को, अंत काल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। बाबा नानक कहते हैं संसार में मैंने झूठे सब प्रीत देखा। प्रीत माना लगाव, झुकाव, प्रेम, स्नेह, आसक्ति जो मैंने देखी, लोगों को देखा, परिवार के प्रति लगाव, बेटा के प्रति लगाव, पत्नी के प्रति लगाव, धन के प्रति लगाव, नानक साहब कहते हैं सब झूठे हैं। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, मेरो मेरो सब कहत हैं, मेरो मेरो सब कहत हैं, हित सो बांधो चीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी। बाबा नानक कहते हैं कि जो कोई कहता है ये मेरा है मेरा है, सब फेड़ा है, सब झूठे हैं। कहते हैं अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत, अपने ही सुख सो सब लागे,
क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी। कहेंगे ये कैसे बोलते हैं, जगत में सब झूठे हैं। संत महात्मा का तो सब सही है में झूठे हैं। एक महिला थी, नन्हा मुन्ना बच्चा लेकर के कहीं जा रही थी। गर्मी का मौसम था, नदी पार की, बालू का राशि कितना किलोमीटर तक कोई पता नहीं, न गाछ न जमीन, खाली बालू बालू, पैर में जूता चप्पल कुछ भी नहीं। बालू गर्म हो गया धीरे धीरे, जब तपने लगा, अब उसको बर्दाश्त ही नहीं हो। बालू जब गर्म हो जाती है तो लगता है आगे जैसा। अब वो उछलने लगी बालू पर, कूदने लगी, न इधर रखने में बन रहा ना उधर रखने में, दूर आ गई थी। जहाँ जाए बालू ही बालू, वहीं बैठा भी, समझ गए। अब देखिए सबको अपना सबको अपना अपना प्राण प्यारा होता है, समझे। वो क्या करती है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा तो क्या करेगी। जो छोटा बच्चा था उसको बालू पर रख दी, उसी पर पैर रख के खड़ी हो गई। अब बुझिए, अपना प्राण बचाने के लिए आखिर करेगी क्या। कहीं जगह जमीन नहीं थी, वहाँ पर बालू ही बालू, कितना किलोमीटर तक, न गाछ न वृक्ष कुछ भी नहीं। अपना प्राण बचाने के लिए उसी पर चढ़ गई। अब देखिए, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, मन मूरख अजहू नहीं समझत, सिख दे हारियो नीत। संत महात्मा झूठ नहीं बोलते, सच कहते हैं। ये मन को समझाते समझाते हार गए। मन मानता ही नहीं, कितना भी सीख देते हैं, बोध देते हैं, ज्ञान देते हैं, फिर भी नहीं समझता है। मन मूरख अजहू नहीं समझत, सिख दे हारियो नीत। नानक भव जल पार परे जो, नानक भव जल पार परे जो, गावे प्रभु की गीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी। कहते हैं, नानक साहब कहते हैं कि नानक भवजल पार परे जो, कहते हैं इस संसार सागर से वही पार हो सकता है जो प्रभु का गुणगान करता है, जो भगवत भजन करता है, अन्यथा कोई पार नहीं हो सकता है। यह संसार ऐसे ही झूठे है, और इसी झूठी संसार में हम लोग रह करके सच मान करके अपना जीवन बिता रहे हैं। एक युवक विवाह करके लौटा था, ट्रेन से आ रहा था, स्टेशन पर उतरा, रात अधिक हो गई। पति पत्नी में सलाह करता है, विवाह करके तो आए ही थे, दोनों विचार करता है कि रात अधिक हो गई है, अभी घर पहुंचना मुश्किल है। ऐसा करते हैं, रात किसी धर्मशाला में बिता लेते हैं, प्रभात होगा तो प्रस्थान कर जाएंगे। बोले हाँ ठीक है चलिए। एक धर्मशाला में गए, कमरा बुक कराए, दोनों पति पत्नी नवविवाहिता कमरे में गए, आपस में बातचीत होने लगी, हास प्रयास होने लगा। जो उस कमरे के बगल में रूम लेकर के रह रहे थे, वहाँ तक आवाज़ जा रही थी, वो लोग भी सुन रहे थे। अब नए विवाह करके अबे किए, अभी घर भी नहीं पहुँचे, तो दोनों में बातचीत हो रही है रात में। लड़का कहता है पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, उसको पढ़ा करके वकील बनाएंगे। लड़की कहते नहीं वकील बनाना ठीक नहीं, ठग ठुग वाला काम होता है। बोले तब? बोले मेरा विचार है उसको पढ़ा करके डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर में मान प्रतिष्ठा इज्जत होती है। लड़का तो नहीं डॉक्टर बनाने में ठीक नहीं होगा, अरे उसमें पैसा कम मिलता है। आजकल के डॉक्टर को बहुत मिलता है, पुराने ज़माने की बात कहते हैं। आजकल डॉक्टर तो डॉक्टर ही है, भगवान है, वो कल्प वृक्ष है, वो झड़ता रहता है। तो उस समय की बात है, कम पैसा मिलता था उस समय डॉक्टर को। तो बोले नहीं डॉक्टर बनाना ठीक नहीं है, वकील बनाएंगे ना, जल्दी ठग ठुग करके अमीर बन जाएंगे।
तो पत्नी कहती नहीं नहीं, वकील बनाना ठीक नहीं है, समाज में अपनी प्रतिष्ठा भी तो होती है, तो उधर जाके बात करनी। समझ गए? तो कहते हैं जब बांस को माठते हैं तो चिकनापन आता है, बांस माठते हैं तो चिकनापन आता है, और जब बात को माठते हैं तो रुखरापन आता है। तो दोनों आपस में बातचीत हो रही थी, वो इसकी बात नहीं मान रहे थे, उसकी बात नहीं मान रहे थे। बढ़ते 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 युवक आवेश में आ गया, जवान लड़का बात नहीं मान रहा था, तो मान रही थी तो घुसा गया लड़का को, एक तमाचा जड़ दिया पत्नी को, बेवकूफ़ कहीं। हम कहते हैं लड़का को पढ़ा करके वकील बनाएंगे, तो रट लगा के रखिए कि डॉक्टर बनाएंगे डॉक्टर बनाएंगे। वो बेचारी रोने लगी, जोर से मारा ना तो चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। जो पास में एक कमरे में ठहरे थे धर्मशाला में, तो कुछ लोग आ गए, कहते अरे रे आप लोग तो अभी कितना अच्छा से बातचीत कर रहे थे, एक ही मिनट में क्या हो गया, एक क्षण में ये रोना धोना शुरू हो गया, ऐसा क्यों हो गया? तो लड़का कहता देखिए ना हमारी बात ये नहीं मानती, हम कहते हैं लड़का को पढ़ा करके वकील बनाएंगे, ये रट लगा के रखी है कि डॉक्टर बनाएंगे डॉक्टर बनाएंगे, जिद्दी है ये, इसीलिए हम मारे हैं इसको। तो महिला को पूछते हैं कि भाई क्या बात है, आप बताइए क्यों इस तरह से कर रहे हैं? बोले कि देखिए ना बाबू, हम कह रहे हैं कि लड़का को पढ़ा करके वकील बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ये मानते ही नहीं है। हमारा मन है कि हम डॉक्टर ही बनाएंगे, ये कहते हैं कि वकील बनाएंगे वकील बनाएंगे। हम बात नहीं मान रहे हैं, ये भी बात हमारा नहीं मान रहा है, लेकिन हम तो मारे नहीं, ये हमको मार दिया। तो लोगों ने कहा देखिए आप लोग आपस में झगड़ा मत करिए। अरे बच्चे का भी तो अपना मन होता है कि डॉक्टरी पढ़ेंगे कि वकीली पढ़ेंगे, बच्चे से पूछ लीजिए, लड़का को पूछिए वो पढ़ना क्या चाहता है। तो दोनों का था अभी तो हम शादी करके हुए कि ये बच्चा हुआ कहाँ है? बोले अच्छा अभी बच्चा हुआ ही नहीं है, लेकिन मारपीट सब हो गया है। तो यही संसार में होता है, समझ गए? है झूठा यद्यपि असत्य देत दुख आई, संसार झूठी है लेकिन दुख कितना देती है। इसी को हम लोग साँच मान रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं मोरे जियरा बड़ा यंदेसवा मुसाफिर जई हो कोनी और, मोरे जियरा बड़ा यंदेसवा मुसाफिर जई हो कोनी और, मोह का शहर कहर नर नारी दुई फाटक घन घोर, मोह का शहर कहर नर नारी दुई फाटक घन घोर, क्या मनवा तुम गाफिल सोवो, क्या मनवा तुम गाफिल सोवो, इहवा मोर न तोर मुसाफिर जई हो कोनी और, मोरे जियरा बड़ा यंदेसवा मुसाफिर जई हो कोनी और। संशय नदी अगारी बत, संशय मना भरम। हम गए थे आज टहलने के लिए, रामस्वरूप बाबू साथ में थे, कविता की मम्मी भी थी, बहुत दूर तक गए टहलने के लिए। रास्ते में बोल रहे थे कि बाबा जब तक पैर में ताकत है तब तक चल लेते हैं, तीर्थों में धामों में चले जाते हैं। अब पैर में ताकत ही नहीं रहेगा तो कहाँ से जा सकेंगे? जब तक चल फिर सकते हैं तो संत का दर्शन करिए, तीर्थों में जाइए, धामों में जाइए, नहीं तो एक दिन पैर की स्थिति ऐसी होगी कि आप पैर बढ़ा भी नहीं सकेंगे। एक महिला बीमार हुई, 25-30 साल से उसको शरीर में कष्ट था। यहाँ से समझिए कि 10 फीट भी नहीं होगा, उतना दूर बाथरूम जाने में उसको आधा घंटा लगता है। कैसा जीवन उसका है, कितना दुष्कर जीवन है, कितना कठिन जीवन है। जब तक ताकत रहता है तो भगवान को लगे भी नहीं करते हैं कुछ। भगवान क्या होता है कुछ मतलब ही नहीं समझते हैं। भजन क्या होता है कुछ बूझते ही नहीं हैं। सत्संग क्या होता है कोई मतलब ही नहीं रहता है। पैर में जब तक ताकत है तब तक जहाँ जाना हो। अभी यहाँ सत्संग में बुलाए हैं तो इतने आदमी आए हैं, अभी फुर्सत नहीं है। जब
पैर की स्थिति खराब हो जाएगी तो कहीं नहीं जा सके, पैखाना रूम में जाने में मुश्किल हो जाएगा। यदि इस जन्म में भगवत भजन नहीं करेंगे, यदि आप सत्संग में नहीं जाएंगे, तीर्थों में नहीं गए, धामों में नहीं गए, दूसरे जन्म में अजगर बना देंगे। पड़े रहो तुम, काहे टेंग देंगे उसको, पैरे नहीं देंगे, बैठ बैठ करके खाते रहो, खाली पेट भरना है ना, पैर नहीं देंगे, खाली अजगर बन करके पड़े रहो। यदि अजगर नहीं बनना चाहते हैं तो तीर्थों में जाइए, धामों में जाइए, जैसे राम स्वरूप बाबू जाते हैं अभी तीर्थ करके आ गए, बढ़िया काम है, पुण्य का काम है, चले गए, समझ गए। और नहीं तो पैर नहीं उठेगा तो कहाँ से जा सकेंगे, समझ गए। जब तक आपके शरीर में शक्ति है, जितना पुण्य करना हो, धर्म करना हो, ध्यान करना हो, भजन करना हो, सो कर लीजिए। नहीं तो शक्ति जब छिन्न हो जाएगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कान में सुनने की जो क्षमता है, सत्संग सुन लीजिए बढ़िया बढ़िया से। बहू और सास की कथा कहानी लड़ाई सुनने में मत कान को लगाइए, नहीं तो क्या हाल होगा जानते हैं। ये 2 श्रोता बैठे हुए हैं, इसको सुनाइए नहीं देता है सुने जो कम सुने जो। वैसे ही यदि अभी तेज सुनते हैं, सत्संग नहीं करिएगा तो कान एकदम बंद हो जाएगा। दूसरे जन्म में कान का शटर बंद करके भेज देंगे। भगवान कहेंगे ये जब सत्संग सुनता ही नहीं, इसको कान में आवाज़ देने का क्या काम है, मतलब एकदम बहरा बना करके भेज दो। संत का दर्शन नहीं करेंगे, भगवान का दर्शन नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे बातों को नहीं देखेंगे, दूसरे जन्म में भगवान क्या करेंगे, आँख का शटर बंद कर देंगे, अंधा बना के भेज देंगे। सोचेंगे ये जब वो अच्छा काम देखता ही नहीं है, इसको आँख दे करके क्या करेंगे, समझ गए। तो भगवान ने कृपा करके शरीर दिया है, और जो समय दिया है कहता उस समय और शरीर का सदुपयोग करिए, अर्थात भगवत भजन सत्संग करिए। लोग कहा करते हैं कि चलिए न सत्संग में, क्या कहता फुर्सत ही नहीं है। यहीं की कहानी है, रानीगंज की। एक आदमी था, उसको बराबर उनकी पत्नी कहती थी सत्संग कर लीजिए, कहते नहीं हमको फुर्सत नहीं है, हम कहाँ से सत्संग करेंगे, बहुत काम है, कारोबार बहुत है। हम भी कहते थे, बात नहीं सुनता था। उसके बाद एक दिन ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि 3 महीना तक बेडे पर रहे। तो उसको हम पूछे कि उस समय तो आपको फुर्सत नहीं होता था, काम बहुत होता था, अब ये बतलाइए बेड पर जो पड़े हैं वो काम कैसे हो रहा है, जो काम आप कर रहे थे, सत्संग के लिए तो फुर्सत नहीं मिल रहा था, काम में समय लगाते थे, अभी काम कैसे होता है। बोले सब काम बंद हो गया। तो बोले जब भगवान का भजन नहीं करिएगा ना, ऐसे ही कभी कभी जो है ना अटैक होगा। फुर्सत ही नहीं है, अच्छे कामों में फुर्सत नहीं है। अच्छा जरा सोचिए, इस शरीर आपको किसने दिया है, परमात्मा ने दिया है, भगवान ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, और उसके लिए आपको फुर्सत ही नहीं है। ऐसी प्राकृतिक आपदा आएगी ना कभी कभी, बेड पर पड़े रहेंगे, कराते रहेंगे, अब फुर्सत रहेगा, दुख भोगते रहिए, समझ गए। तो भगवान का भजन करेंगे तो उनकी कृपा बनी रहेगी, यह भी जन्म सुधरेगा, वह भी जन्म सुधरेगा। जो कहता फुर्सत नहीं है उसको कभी कभी आफत आता है, समझ गए। एक महिला थी, बंद करो, वो अपने पति को कहती थी देखिए सत्संग सुनने के लिए हम जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, कितना बढ़िया ज्ञान का बात सब सुनाता रहता है, कितना बढ़िया बताता है, आप जाते नहीं नरक में चले जाइएगा, दुख भोगना पड़ेगा आपको। बोले बेवकूफ़ कहीं की, अच्छा लगता है, हम अपना काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, तुमको अच्छा लगता अपना करते, हमको नहीं जाना है। अब वो जब सत्संग सुन करके आती थी तब तक वो कहती थी, और जब कहती थी तब तक वो बिगड़ जाते थे। क्या तुम सुनाते रहते, सत्संग अच्छा लगता, हमको नहीं जाना है, बक तुमको जाना जाओ, तुमको अच्छा लगता है, अच्छा लगने दो, हमको कोई मतलब नहीं है। एक ही बात को जब किसी के सामने दोहराते हैं, कभी न कभी उसका मन घूमता है, समझ गए।
ये वशीकरण मंत्र नहीं है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने बातों के अनुरूप चलाना, तो एक ही बात को दोहराते रहिए, क्योंकि उनके अंदर में एक चुंबक है, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ दिल है, समझ गए। ईश्वर ने दिया है दिल, जिसमें अच्छे बातों को कैच करने का, पकड़ने की क्षमता है। यदि आप अच्छा बात सुनाते रहेंगे, सुने या ना सुने, लेकिन ज़रूर वो जो आप सुना रहे हो पकड़ेगा एक दिन। वो पुरुष के मन में होता है कि बार बार हमारी पत्नी कहती बड़ा अच्छा लगता है सत्संग, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, एक बार जाते हैं, बात मानते थे कि कितना अच्छा लगता है। एक दिन वो कहता है, अच्छा ठीक है, तुम बार बार कितना साल से कह रही हो, क्या अच्छा लगता है तुमको, हमको तो नहीं पता है, लेकिन अच्छा जाते हैं सत्संग में। बड़ी खुश हो गई, अरे राम, हमारे पतिदेव सत्संग में जाएंगे। बोले कि आप जाइए, हम यहीं रहते हैं, घर देखेंगे। भगवान की बड़ी कृपा है जो आपका मन हो गया सत्संग में जाने। कहीं भी हम सत्संग में जाते हैं, 99% कहीं भी सत्संग में जाते 99% महिलाओं की भूमिका रहती है। 99 से भी ज़्यादा समझ लीजिए। जैसे यहाँ भी देख लीजिए, एक ही श्रोता में राम स्वरूप बाबू हैं, समझ गए। और भगवान ने कृपा करके महिलाओं के अंदर में बहुत विश्वास और भक्ति दिया है। और जानते हैं, महिलाएं जब शरीर छोड़ेगी, जो सत्संग भजन करती हैं, वो आगे आगे स्वर्ग चली जाएगी, और उनके जो पतिदेव हैं जो सत्संग भजन नहीं करते हैं, वो नरक तरफ ताकते रहेंगे, हमारी पत्नी तो वहाँ जा रही। बोले हमको ले जाओ, मतलब तुम उधरे रहो, तुमको कह रहे थे सत्संग करते नहीं थे, हम सत्संग किए तब नहीं इधर आ रहे हैं। समझ गए। तो वो जब जाता है सत्संग में, भीड़ थी, पंडाल लगा हुआ था, बहुत आदमी थे, कभी गया नहीं था, कभी सुना भी नहीं था। उसके मन में होता है पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, दूरे रहते हैं। तो पंडाल में जो खंभा गड़ा हुआ था खूब दूर में, वहीं पर वो बैठ गया कि कैसा सत्संग लगता है, टेबने के लिए, देखने के लिए। वो बैठा, कहते हैं मन को इस संसार में कहीं चैन नहीं मिलता है, लेकिन सत्संग में मिलता है। जब सत्संग में आइएगा, मन को बहुत सुकून मिलता है, आराम मिलता है, चैन मिलता है। आप जितने व्यक्ति यहाँ पर अभी बैठे हैं, कोई टेंशन है, कोई झंझट है दिमाग में, निश्चिंत होकर के बैठा, अच्छा लगता है ना। इसलिए अच्छा लगता है, मन को यहाँ काम नहीं दिया जा रहा है, मन को यहाँ आराम दिया जा रहा है। जब आप घर में होते हैं, वहाँ मन को काम करना पड़ता है, ये बनाना है तो वो बनाना है, कि सब्जी बनाएंगे तो टमाटर छीलेंगे, कुछ भी होता है ना। वहाँ जाएंगे तो मन बेचैन हो जाता है, आराम नहीं मिलता। जब सत्संग में आते हैं, इसको चैन मिलता है। वो आदमी बैठा खंभा के पास, कभी तो आया नहीं था, उसको बहुत आराम मिला। ऐसे बैठा जो नींद आ गई, नींद आ गई तो खर्राटा लेने लगा, पूरा मुंह खुल जाता है ना उस समय। सो गया गहरी नींद में, खर्राटा ले रहा है। एक कुत्ता आता है और मुंह जो खुला हुआ था उसका, उसमें पेशाब कर देता है। पेशाब करके वो चला गया, समझ गए। कुत्ता तो चला ही गया। इसकी जब नींद खुलती है, जो वो पानी था सब घुट लेता है। जैसे ही घुटता है, वो कहते हैं, हमारी पत्नी कहती थी सत्संग अच्छा लगता है, सत्संग तो खाड़ा जैसा लगता है, ये तो नमकीन जैसा है सत्संग। बेवकूफ़ कहीं की, झूठो बोलती है कि सत्संग अच्छा लगता है, सत्संग तो नमकीन जैसा लगता है। ये कैसे बोल रही थी सत्संग अच्छा लगता है? हम तो पहली बार आए, पहली बार हमको पता चल गया कि सत्संग नमकीन जैसा लगता, खाड़ा जैसा लगता। वहाँ से वो उठा, घर की ओर चला, देख लिए सत्संग कैसा लगता है। इसी के लिए वो बार बार कहती सत्संग में जाइए, सत्संग में जाइए। घर जब पहुँचा तो गुस्सा गया, बोले तो कितना बार कहती थी सत्संग अच्छा लगता है, खाक अच्छा लगता है, सत्संग तो नमकीन जैसा लगता है। बोले पत्नी कहते नमकीन जैसा लगता है सत्संग कहीं नमकीन जैसा लगता है? बोला हाँ, हमको अनुभव हुआ है, नमकीने जैसा लगता है। नहीं, ऐसी बात नहीं। बोले तू बेवकूफ़ है, तू इतना दिन से क्या सुनती है, हम तो एक दिन में देख लिए सत्संग नमकीन जैसा लगता है।
बोले ये कैसे कह रहे हैं सत्संग नमकीन जैसा लगता है, ये तो हो नहीं सकता है। बात क्या है? बोले कि आप जो बोलते हैं हमको तो समझ में नहीं आता, नमकीन कैसे सत्संग लगेगा? बोले हाँ हमको तो लगा। बोले अच्छा ये बतलाइए आप कहाँ गए थे? बोले सत्संग में गए थे। बोले कि वहाँ लोग सब थे, बड़ी भीड़ थी, पंडाल लगा हुआ था, बहुत बाबा लोग भी थे। बोले फिर? बोले कि हम सोचे कि अंदर क्या जाएंगे, एकदम अकेले एकांत में दूर में ही बैठ गए खंबा के पास। बोले फिर? बोले फिर क्या? बैठे जो नींद आ गई। बोले फिर? बोले फिर तो जो होता है आप जानते ही हैं कि खर्राटा आता है हमको। बोले फिर? बोले फिर हमको पता ही नहीं है। बोले हाँ तभी नमकीन लगता है। बोले क्यों? बोले आप जो खर्राटा लेने लगे कुत्ता के आपको पेशाब कर दिया होगा इसीलिए पानी पी लिए होंगे। बोले छी छी राम राम, कुत्ता पेशाब क्या होगा? बोले हाँ यही तो नमकीन सत्संग है आपका। तो वही कहते हैं जिसको बुलाते हैं ना उसको यदि यहाँ बुलाएंगे यदि समझ में नहीं आया उसके लिए नमकीन हो जाएगा। तो आपको भी डांटेगा, कहें गए सुनने के लिए बाबा क्या बोल रहे थे, समझ में नहीं आया। तो कहते हैं तुलसी पुरबिला पापते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। पूर्व जन्म का जो पाप होता है उस पाप के कारण हरि चर्चा नहीं सुहाती है। कैसे नहीं सुहाती है? जैसे किसी को फीवर हो गया हो, बुखार आ गया हो, उसको कोई भी भोजन दे दीजिए, विविध व्यंजन दीजिए, कोई स्वादे नहीं लगेगा, एक ही जैसा नीरस जैसा लगेगा। क्यों? उनके शरीर में जो ताप बढ़ गया है, उस ताप के कारण जो ग्रंथियां हैं, स्वाद ग्रंथि, उस स्वाद ग्रंथि इफेक्ट हो गई, प्रभावित हो गई है। एक ग्रंथि होती है जिसमें टेस्ट होता है, जिस जीभ पर लेते टेस्ट आता है ना, वो एक ग्रंथि है। तो कहते हैं विशेष ताप बढ़ने से ग्रंथि का स्वाद खराब हो जाता है। उसी तरह से जीव के पास विशेष पाप बढ़ने से ये जो सत्संग की बातें हैं ना अच्छी नहीं लगती है, धर्म चर्चा अच्छी नहीं लगती है। तो पाप अधिक बढ़ने से भारो विवेकिन शास्त्रम भारो ज्ञानं चौरागिन अशांतस्य मनोभारो भारो नाथ विदो वपु। ये उपनिषदकार कहता है भारो अविवेकिन शास्त्रम, जो अविवेकी है उसके लिए शास्त्र भार है। भारो ज्ञानं चौरागिन, जो रागी है, आसक्त जो है संसार में, कहते उसको ज्ञान भार है, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। अशांतस्य मनोभारो, कहते हैं जो अशांत व्यक्ति है उसके लिए मन भार है। कहते हैं भारो नात्म विदो वपु, जो आत्मज्ञानी नहीं है उसके लिए शरीर भार है। क्यों? लोग मरना चाहता है, शरीर के महत्व को वो नहीं समझता है, समझ गए? इसीलिए वो कहता हम मरिए जाएंगे, इतना टेंशन हम नहीं झेलेंगे। जानते दुनिया में सबसे बढ़कर के यदि कोई पाप है तो वो आत्महत्या है। आत्महत्या करने से जीव को कभी कल्याण नहीं मिलता है, बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। इसीलिए आत्महत्या भूल के भी नहीं करनी चाहिए। टेंशन में लोग करता है। टेंशन क्यों होता है? हमारे अंदर में मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार इंद्रियां, अंतःकरण की चार इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। बुद्धि और जो मन है, बुद्धि यदि कमज़ोर है तो मन मदद नहीं करता है। जैसे हमारी बुद्धि कमज़ोर हो गई, मन अनाप शनाप करना शुरू कर देता है। जब मन अनाप शनाप करता है तो हमको दुख होता है। तो जब सुसाइड करना चाहता है व्यक्ति, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मन कर रहा है सुसाइड करने का, बुद्धि काम नहीं कर रही है, उसको रोक नहीं पा रही। मन मजबूत हो जाता है वहाँ पर, तो मन जो चाहता है सो कर लेता है। तो बुद्धि को यदि मजबूत रखेंगे, मन कंट्रोल में रहेगा। बुद्धि यदि कमज़ोर रहेगी तो मन कंट्रोल में नहीं रहेगा, मन जो मन सो करेगा। अब कहेंगे बुद्धि को मजबूत कैसे करेंगे? कोई चीज़ तो नहीं है कि देख करके उसको हम खिलाएंगे पिलाएंगे। कहते हैं बुद्धि को मजबूत करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। और खाने से बुद्धि मजबूत नहीं होगी,
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गोस्वामी जी कहते हैं जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक नहीं होगा, बुद्धि बलवती नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी। और वह सत्संग कैसे मिलता है? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक वो सत्संग नहीं होगा। समझ गए? भगवान श्री राम जो सीता हरण की घटनाओं में हनुमान जी को भेजते हैं पता लगाने के लिए, उसमें भी भगवान की इच्छा भी थी और कृपा भी थी। जिन जिन को दर्शन मिला हनुमान जी का उनका कल्याण हुआ है। देखिए, संत को भगवान श्री राम भेज रहे हैं काम के लिए, सीता का पता लगाने के लिए। हनुमान जी संत थे, वो पहुंचते हैं लंका किला पर। लंकिनी वहां पर पहरा दे रही थी, प्रहरी थी वो। तो जैसे भेंट होती है तो रोकती है, उसका तो धर्म ही है, रक्षक का काम ही है रोकना। वो कहते आप अंदर नहीं जा सकते हैं, आपको जाने नहीं देंगे। बात बढ़ती है, हनुमान जी कहते मैं जाऊंगा, हमें काम है, जाने दो, रोको मत। तो लंकनी तो जानती ही नहीं थी कौन है नहीं है, कौन बंदर है। हनुमान जी को ऐसा गुस्सा आया, एक मुष्टिका मारा, जैसे मारा को धड़ासाई हो गई, रुधिर बमन करने लगी। तब एकाएक उसको होश आता, रे ब्रह्मा जी ने तो कहा था कि किसी बंदर के मार से तुम जब बेहोश हो जाएगी, मूर्छित हो जाएगी, उस दिन समझना लंका का विनाश शुरू हो जाएगा। तब वो आकर के हाथ जोड़ ली, कहते हे तात, पहले तो झगड़ा कर रही थी, अब कहते हे भाई, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंग, ताइन तूली सकल अंग, ज्यों सुख लव सत्संग। अब देखिए, लंकनी कह रही है हे तात, आपसे जो मार मैंने खाई है, आप साधारण बंदर नहीं है, भगवान के आप दूत हैं, अब लंका का विनाश हो जाएगा, आप कोई महान व्यक्ति हैं। और आपका जो संग मिला, देखिए लंकिनी राक्षसनी कह रही है, आपका जो संग मिला, जो सत्संग मिला, क्षण भर का मिला, अल्पकाल का मिला है, लेकिन इस संग का तुलना यदि हम स्वर्ग से करेंगे तो स्वर्ग भी कम पड़ जाएगा। कहते हैं एक तराजू पर सत्संग को रखेंगे, थोड़े से सत्संग को, और दूसरे तराजू पर स्वर्ग सुख को रखेंगे तो कहते हैं वो स्वर्ग सुख कम पड़ जाएगा। वो लंकिनी ने कहा है कि हे तात, आपका जो सत्संग हुआ ना, इस सत्संग के कारण हमको स्वर्ग सुख से भी बढ़ कर के मिला। देखिए, संत का दर्शन यदि थोड़ा भी होता है, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। संत का दर्शन यदि होता है एक घड़ी आधो घड़ी, कहते बहुत प्रभावकारी होता है। एक क्षण के लिए गुरु महाराज स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे ट्रेन का, साथ में सेवक लोग थे। देखिए, गुरु महाराज का नियम था कि यदि हमें ट्रेन पकड़ना है, 1-8 घंटा पहले स्टेशन चले जाते थे। अब उनको कौन कहेंगे, उनकी इच्छा है। वो कहा करते थे मैं ट्रेन का इंतज़ार कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ट्रेन इंतज़ार नहीं करेगा, इसीलिए मैं पहले चला जाता हूँ। थोड़ा देर पहले जाएंगे तो क्या होगा। स्टेशन में इंतज़ार कर रहे थे, महात्मा वेश देख करके कुछ पढ़े लिखे सज्जन आ गए। सज्जनों ने जिज्ञासा रखी, शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा कि महाराज, आप महात्मा हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, आप क्या प्रचार करते हैं मैं अनभिज्ञ हूँ, मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने आपके विचारों को कभी सुना ही नहीं, तो मेरे लिए आपका क्या उपदेश है। उन्होंने पूछा।
तो गुरु महाराज ने कहा आप क्या चाहते हैं? तो सज्जन कहता चाहना है तो बहुत है, कुछ भी चाह सकता व्यक्ति, चाहना अनंत है। तो बोले कि आप सभी चाहनाओं को समेट के बोलिए क्या चाहते हैं। अब वो चुप हो गए, बोले कि बाबा हैं, महात्मा हैं, आप कुछ बोल देंगे हो जाएगा वैसा, तो डर गए वो, चुप हो गए। तब गुरु महाराज ने कहा आप बुद्धि चाहते हैं? बोले हाँ एकदम चाहते हैं, बुद्धि कौन नहीं चाहता है। आप संसार में यश चाहते हैं? बोले हाँ एकदम चाहते हैं। आप सद्गति अपना चाहते हैं? बोले एकदम चाहते हैं। आप संपत्ति चाहते हैं? बोले एकदम चाहते हैं। तो बढ़िया बढ़िया बात है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि यदि ये सब चाहते हैं तो मिलता कहाँ है, उपलब्ध कहाँ होता है? बोले मुझे पता नहीं। बोले मैं बताता हूँ। गुरु महाराज ने कहा कि मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लो कहो वेद न आनु पाओ। यह मिलता है कहाँ? सत्संग में। सत्संग के प्रभाव से अच्छी बुद्धि मिलती है, धन में वृद्धि होती है, अच्छी गति होती है, कीर्ति होती है, भलाई होती है मेरी। यदि आप चाहते हैं ये सब चीज़, सत्संग करिए। ये गुरु महाराज ने उपदेश दिया था। सत्संग की बड़ी महिमा है। एक बार गंगा जी से कहा था कि गंगा तुम्हारे अंदर में पाप धोने की शक्ति है। लोग पाप करके आते हैं, नहाता तुम धोती हो, लेकिन पाप की जो प्रवृत्ति है उसको धोने की शक्ति नहीं है। गंगा तुम्हारे अंदर में यदि अनभिज्ञ अनारी, जिसको तैरने नहीं आता, यदि चला गया तो मर जाएगा, लेकिन सत्संग रूपी गंगा में यदि चला जाएगा वो तर जाएगा। और कहा था गंगा तुम्हारे मान सरोवर में हंस तैरता है, और सत्संग रूपी मान सरोवर में परमहंस तैरता है। तो कहते ये जो सत्संग है इसमें मन धोया जाता है। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर के दाग पातक का छुरा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका। कहेंगे ये दरिया है, ये गंगा है, पानी तो नज़र नहीं आता है। कोई भी कहेंगे आप कहते सत्संग दरिया है, गंगा है, तो पानी तो दिखता ही नहीं है। जिस चीज़ से आप जो कुछ धोते हैं, जैसे मान लिया जाए आपके यहाँ कोई पेंट वाला आया हो, घर में पेंट करवाए हों, यदि उसके हाथ में या कपड़ा में पेंट लगता है तो क्या वो पानी से धोता है? कोई भी पेंटर के हाथ में लगता है ना पेंट, चाहे लाल रंग हो जो भी रंग हो, तो जब लग जाता है बहुत, क्या उसको पानी से धोते देखे हैं? वो धोता है फेनाइल तेल से। क्या होता? फेनाइल बोलता है, थीनर से धोता है। अब उनसे पूछे भाई थीनर से क्यों धोते हैं? वो कहेगा उसी से साफ ही होता है, उसी से वो साफ होता है, पानी से साफ नहीं होगा। कहेंगे दूध से, उससे भी नहीं होगा। घी से, उससे भी नहीं होगा। कहेंगे ढेरी चीज़ साफ करने का, पेट्रोल से, उससे भी नहीं होगा। डीजल से, कहते उससे भी नहीं होगा। अरे उसी से धोने का है। वो जो दाग है पेंट का, वो थीनर से ही धोया जाता है। आपको हम यही कह रहे हैं कि मन जो धोया जाता है वो सत्संग रूपी थीनर से। आप दूध से, पानी से नहीं धो सकते हैं, समझ गए? तो जिसको जो चीज़ धोना है उस वही चीज़ है उसके लिए। अब कहिएगा नहीं नहीं हम सब गंगा में जा कर के धो देंगे मन को, ये होगा? गंगा में जब आप जाते हैं तो नाक डुबाते हैं, नाक को बंद कर देते हैं तब डुबाते हैं।
मुंह को भी बंद रखते हैं, एक भी जल का कण पेट में जाने नहीं देते हैं, और यदि चला जाएगा तो मरिए जाइएगा। नाक से, कान से, मुंह से, कहीं से वो पानी भीतर नहीं जाता है। अब जरा सोचिए, जिस गंगा का जल आपके भीतर में नहीं जाता हो, अब भीतर में रहने वाला जो चित्त है, मन है, जो हृदय है, वो शुद्ध कैसे करेगा? थोड़ा विचारिए। आप शुद्ध होने के लिए गए हैं ना, आप शरीर शुद्ध करने गए हैं कि मन को शुद्ध करने गए हैं? तो लोग तो कहता है कि हम जाते हैं पाप धोने के लिए। तो पाप क्या यहाँ ये चमड़ा में लगा हुआ है पाप है? देखें कि नाक पर पाप लगा हुआ है, कि माथा में पाप है? पाप चित्त में रहता है, हृदय में रहता है। तो जब हृदय में रहता है तो हृदय कहाँ पर है? भीतर में। भीतर में जब है तो पानी जाने दीजिए ना भीतर, गंगा जी का पूरा डालिए, उस लोटा से डालिए, नहीं जाता तो मुंह में डालिए, नाक से डालिए, तब ना धोया जाएगा। डालते ही नहीं पानी, उस पानी को घुसने भी नहीं देते हैं। कहते हम जा रहे हैं गंगा जी में धोने के लिए। तो क्या धोने जा रहे हैं? अरे ये मैल धुलेगा बाहर वाला, पैर का मैल, शरीर का मैल, ये सब धुलेगा, लेकिन इसके धोने से क्या हो जाएगा? पैर में कादो है, गंगा जी में जाके धो लिए तो पाप धुल गया क्या? नहीं नहीं, उससे पाप नहीं धुलता है। यदि पाप धोना चाहते हैं तो भीतर में जो दूषित चित्त है उसको धोना पड़ेगा। और उसको धोने के लिए कौन पानी चाहिए? सत्संग रूपी जल। जब तक सत्संग रूपी जल नहीं देंगे तो मन नहीं धोया जाएगा। क्यों? कहते हैं कि ये सत्संग रूपी जल जो है वो कान से ढुक जाता है। समझ गए? घुस रहा है ना, अभी जो बोल रहे हैं घुसता है ना। तो सत्संग रूपी जल कान से घुसता है, कहाँ जाता है? जहाँ मन रहता है वहाँ जाकर के खूब खूब धोता है, ये मनवे को धोता है। तो वहाँ मन को जो धोता है तो पाप धोता है। तो सत्संग रूपी जल से पाप धोया जाता है, और गंगा रूपी जल से ये शरीर का धूल धोया जाता है। समझ गए? तो लोग अंधविश्वासी हैं, सोचते हैं कि गंगा जी में जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, पाप धोया जाएगा। यहाँ गंगा माता की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। ये बताना जरूरी है कि गंगा जी में आपका शरीर धुलेगा, सत्संग रूपी गंगा में आपका मन धुलेगा। तो दोनों जल अलग अलग है। वो स्थूल जल है, सत्संग सूक्ष्म जल है। समझ गए? कहते हैं यदि आप मन को धोना चाहते हैं, चित्त को धोना चाहते हैं, पाप को धोना चाहते हैं, सत्संग करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, सहते हैं। उपनिषदकार कहता है काय क्लेशांश वर्जेत, शरीर को कष्ट देना बंद करो। शरीर को कष्ट देने से मन को कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लिया जाए बिल में सांप हो, ऊपर में डंडा मारिएगा तो सांप को कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। ये शरीर जो है ना, ये शरीर बिल के समान है, इसके भीतर में मन है, मन सांप के समान है। भूखे रहने से शरीर को आप कष्ट देते हैं, मन को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माधव मोह फांस क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथ न छूटे। माधव मन माँ मन माया, धव मन पति, माया के पति भगवान श्री राम। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हे माधव, मोह फांस क्यों टूटे? मोह का बंधन जो है वो कैसे टूटेगा? लोग करते क्या है? बाहर कोटि उपाय करिए। लोग बाहर में उपाय करते हैं चित्त को शुद्ध करने का, मन को धोने का। बाहर कोटि उपाय करिए, लेकिन अभ्यंतर ग्रंथ नहीं छूटे। कहते भीतर में जो ग्रंथि गांठ गिरे है वो नहीं छूटती है। गिरे कहीं और है, खोल कहीं और रहे हैं। घृत पूरन करा अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनन लगाए कलपसत औटत नाश न पावे। घृत में ना घी, एक कढ़ाई में भरा हुआ घी हो, उस कढ़ाई को आप चूल्हे पर चढ़ा दीजिए। उस घी के ऊपर में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता हो, चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता हो। यदि उस प्रतिबिंब को आप जलाना चाहें, ईंधन लगा करके, लकड़ी लगा करके, घी जला करके, वो चंद्रमा का प्रतिबिंब जलेगा? वो परछाई
लाख बरस तक जलाते रहिएगा, लाखों कुंटल लकड़ी जला दीजिएगा, वो चंद्रमा का प्रतिबिंब कभी नहीं जलेगा। ठीक उसी तरह से शरीर को जितना कष्ट देना हो कष्ट दे दीजिए। मन पर पाप है, मन पर गंदगी है, चित्त दूषित है, उसको धोने के लिए शरीर को धोते रहिए जीवन भर, कभी नहीं धुलेगा। समझ गए? गुरु महाराज कहानी कहा करते थे कि एक व्यक्ति था, वो गंगा स्नान के लिए जा रहा था। समझ गए? उन्होंने भाई से कहा कि मैं गंगा स्नान करने जाऊंगा, तो बोले जाओ। उन्होंने कहा एक तुमड़ी ले जाओ, तितलौ की, मेरी मानो, जहाँ जहाँ तुम स्नान करना खूब करना, इसको भी करा देना, यह एक सेवा कर लेना और फिर लेते आना। तो तितलौ की दे दिया। पहले बाबा लोग कमंडल उसी का बनाते थे, समझ गए? ऐसे कमंडल टाइप का होता था, उसको दे दिया। वो गया छोटा वाला भाई गंगा स्नान करने, जहाँ जहाँ तीर्थों में धामों में जहाँ गया नहाया, उसको भी खूब नहवाया। उसके बाद फिर जब घर लौटा तो बड़ा भाई ने कहा कि तितलों की कहाँ दिया? बोले ले आए हैं। बोले उसको नहवाया था? बोले खूब नहवाए थे, जितना हम डुबकी लगाते थे उसको भी लगाते थे। बोले लाओ, ले आया। बोले एक छुरी लाओ, तो छुरी लाया। बोला इसको गुद्दा निकालो इससे। छुरी से तितलोकी का गुद्दा निकाला। बोले कि खाओ। छोटे भाई को बोला, जो गंगा स्नान करने गया था, बोला खाओ। तो मुंह में जैसे लिया फेंक दिया उगल के। अरे फेंका क्यों? बोले राम राम, इतना तीता है कि खाया जाएगा ये? बोले कि अच्छा तुम ये बतलाओ, इतना बार तुम इसको गंगा स्नान कराया, इसमें तीता का तीता ही रह गया, मीठास नहीं आया? बोले इसमें कैसे आ सकता है? तो बड़ा भाई ने कहा तुम्हारे अंदर जो अज्ञानता है, उस गंगा के स्नान में क्या वो तीतापन चला जाएगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है वो दूर हो गया क्या स्नान करने से? नहीं नहीं, पाप धुलता है, पाप की प्रवृत्ति नहीं धुलती है। ध्यान जब करेंगे, सत्संग जब करेंगे, तब दूर होगा। उपनिषदकार कहता है कि इड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। इरा भगवती गंगा, हमारे आँख में 3 नाड़ियाँ हैं, प्रधान नाड़ी, बाएं तरफ की नाड़ी, दाएं तरफ की नाड़ी, और बीच में सुषुम्ना है। इड़ा भगवती गंगा, बाएं तरफ की जो नाड़ी है वो भगवती के समान शक्तिशाली है। यदि इस दृष्टि का सिमटाव हम करते हैं, यदि साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो जो भगवती से आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में जाते हैं, उसको आंख बंद करिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन ये करेंगे नहीं, ये तो भारी लगेगा करने में। जाएंगे भगवती के पास, पान चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, कहेंगे हमको बेटा दे दीजिए, तो बेटी दे दीजिए, तो धन दे दीजिए, मांग मांग करके ले आते हैं। अरे तुम्हारे अंदर में ही वो भगवती की शक्ति है। इरा भगवती गंगा, मैं नहीं कहता हूँ, उपनिषदकार कहता है। पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगला जो यमुना, जो गंगा में स्नान करने जाते हैं, त्रिवेणी में स्नान करने जाते हैं, वो तो त्रिवेणी आपके संगम में। त्रिवेणी संगमो यत्र में ना, यहाँ कहाँ? आज्ञा चक्र में। इरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। यही संगम है, मन का संगम, विचार का संगम। यहाँ जो डुबकी लगाता है, कहता त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजा स उच्यते। तीर्थ नहीं, तीर्थराज। जैसे त्रिवेणी को तीर्थराज कहते हैं, उसी तरह से सभी मानव के अंदर में ये त्रिवेणी है, तीर्थराज जिसको कहते हैं तीर्थराजा स उच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्वेता। जो कोई इस त्रिवेणी में स्नान करता है, क्या होता है? सर्व पापे प्रमुच्यते, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए कहते हैं ध्यान करो और सत्संग करो। इसके करने से पाप की वृत्ति बदलेगी, पाप धुलेगा। अन्यथा जीवन भर जितना व्रत करना हो, पुण्य करना हो, धर्म करना हो, कर लीजिए, मोक्ष और मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। ये ग्रंथ में लिखा हुआ है। रामायण पढ़ लीजिए, उत्तर गीता पढ़ लीजिए, वेद पढ़ लीजिए, सब में लिखा हुआ है। जब तक ध्यान नहीं करेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। हाँ, व्रत करने से, पुण्य करने से निरर्थक नहीं होता है। वो भी तो कोई बनाया है सोच समझ करके, वो भी वेद का ही एक भाग है।
कर्म कांड जो है वेद में ही है, लेकिन मिलता है। जैसे मान लिया जाए आप पूजा करते हैं, तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपके यहाँ प्रधानमंत्री आ जाए अभी, वो कहेंगे कि आप क्या चाहते हैं, आप कहिएगा कि एक ठो साइकिल हमको दे दीजिए। लोग हंसेगा कि कैसा आदमी प्रधानमंत्री से साइकिल मांगता है। अरे उससे तो बहुत बड़ा चीज़ मांग लिए, विकास कर लीजिए, करोड़ों करोड़ रुपया मांग लीजिए। तो जो मांगता है, मांगने वाली की अकल ही वैसी है, सोच ही वैसी है, तो क्या करेगा। आप देवता से मांगते हैं, क्या मांगते हैं, बेटा बेटी धन संपत्ति। कहेंगे हम लोगों को तो और पता ही नहीं कि मोक्ष मुक्ति क्या होती, तो मांगेंगे क्या। बहुत आदमी को पता नहीं है, लेकिन यदि आपको पता है तो देवता से भी मोक्ष और मुक्ति मांगिए। समझ गए। नचिकेता की कहानी सुने होंगे, उपनिषद में लिखा हुआ है। उनके पिताजी यज्ञ कर रहे थे, दान कर रहे थे, गाय दान कर रहे थे ब्राह्मणों को। छोटा सा लड़का था, उसने कहा कि पिताजी सबको सब कुछ दान कर रहे हैं, आप हमको किसको दान कर रहे हैं। छोटा बच्चा है, उपनिषद में ये कहानी है। बोले हमको भी दान कर दीजिए, जब सब दान कर रहे हैं, सर्वस्व दान कर रहे हैं, उसमें तो मैं भी हूँ, हमको भी दान करिए। किसको दान करते हैं। उसका पिताजी गुस्सा गया, बोला जाओ तुमको जमराज को दे दिए। छोटा ही बच्चा था, जानते हैं, निकल गए वो। बोले जब जमराज को दे दे मैं जाता हूँ। वहाँ पहुँच गया उनके दरबार में, वो वहाँ नहीं था, खड़ा है, भूखा है, प्यासा है, काय रोज हो गया। उसके बाद जब जमराज आया, बोले छोटा मोटा बच्चा यहाँ क्यों आया। बोले आप क्यों आए हैं। बोले कि पिताजी ने दान दिया है आपके लिए, हमको दान किया है, इसीलिए मैं आपके यहाँ आया हूँ। तो काय दिन का भूखा था। बोला कि भोजन वोजन कर लो। बोले नहीं, मैं भोजन वोजन नहीं करूँगा, आपके यहाँ दान दिया था, आपके मैं यहाँ आ गया हूँ। बोले अच्छा कुछ मांग लो। बोले मुझे अमरता का वरदान दीजिए। बोले नहीं नहीं, हाथी घोड़ा धन संपत्ति ले लो, ये वरदान हम नहीं दे सकते। बोले क्यों। बोले ये हम में क्षमता नहीं है, मोक्ष और मुक्ति का वरदान हम नहीं दे सकते हैं, मोक्ष और मुक्ति का वरदान संत देते हैं। समझ गए। इसीलिए कहता संत शरण जो पराताहि का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चवाना। श्री सद्गुरु बहुत बहुत धन्यवाद राम सूरत बाबू को, इन्होंने अपने आवास पर सत्संग कराया, और आप लोग रानीगंज के सत्संग प्रेमी आए, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आज ही प्रस्थान करूंगा, चला जाऊंगा, और आप लोगों से मिलने के लिए आ गए। बरनपुर आया था, 2 दिन का सत्संग था, तो वहाँ से मैं यहाँ भी आया, और फिर गुरु की कृपा होगी, प्रभु की कृपा होगी तो फिर भेंट होगी, फिर मिलन जुलन होगा। और आप लोग खूब खुश रहिए, आनंद से रहिए। इस कोरोना विकराल काल में आप बचे रहें, यह शुभकामना करते हैं। गुरु महाराज की कृपा हो। रोज़ लोग मरता है, यदि आप और हम जीवित हैं, ये सद्गुरु की कृपा है। तो डोर पकड़े रहिए, छोड़िए नहीं। ये कोरोना का वैक्सीन है, समझ गए। ये कम मत समझिएगा सत्संग और ध्यान, ये अद्भुत कृपा है, इसमें भी शक्ति है। जो न करे लकीर और सो करे फकीर। इसीलिए सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। यदि बिगड़ने वाला भी होगा तो गुरु महाराज सुधार देंगे। इसीलिए डोर को पकड़े, रोज सत्संग करिए। ऐसा मत समझिए क्या करेंगे कर करके, नहीं नहीं। गुरु महाराज का ज्ञान यदि आप तक पहुंच गया है तो भाग्यशाली आप हैं, बहुत बड़ा ज्ञान मिला है। तो रोज सत्संग और ध्यान करते रहिए। यही संत महात्मा उपदेश करते हैं, यही गुरु महाराज का कहना है। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। यह सब करते हुए अपने जीवन को बिताइए। घर का भी कारोबार जो है वो भी करिए, सत्संग भी करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।